गल्फ के मुस्लिम देशों पर हमलों को लेकर यूएन सख्त, ईरान के खिलाफ यूएनएससी में प्रस्ताव पास, भारत का क्या रहा स्टैंड। नमस्कार, आदाब, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रही जंग के कारण पूरी दुनिया परेशान है। इस जंग का असर बाजारों पर भी अब साफ तौर पर दिखने लगा है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में एक प्रस्ताव पास हुआ है। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि ईरान ने खाड़ी देशों और जॉर्डन पर गंभीर हमले किए हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। ईरान इसे अमेरिका इजराइल का दबाव बताकर खारिज कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में पेश किए गए प्रस्ताव में 15 देशों वाली परिषद में वोटिंग कराई गई। वोटिंग में 13 देशों ने समर्थन किया है। हालांकि इस दौरान किसी तरह का कोई विरोध नहीं हुआ। सबसे खास बात यह रही कि इस वोटिंग में चीन और रूस ने वोटिंग से दूरी बनाई है। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस प्रस्ताव में क्या क्या शामिल है। यूएनएससी के प्रस्ताव में कहा गया है कि ईरान ने खाड़ी देशों और जॉर्डन पर गंभीर हमले किए हैं। ये हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। प्रस्ताव में बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन जैसे नाम लिए गए हैं। प्रस्ताव में कहा गया है कि ईरान ने इन देशों के अलावा भी कई जगहों पर हमले किए हैं। इस तरह के हमलों को दुनिया की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया है। इस प्रस्ताव में हमलों को तुरंत रोकने की मांग की गई है। इसके साथ ही होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की ईरान की धमकियों की भी निंदा की गई। भारत ने बहरीन के नेतृत्व वाले प्रस्ताव को ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बांग्लादेश, भूटान, कनाडा, मिस्र, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, इटली, जापान, कुवैत, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, सिंगापुर, स्पेन, यूक्रेन, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, यमन और जाम्बिया समेत 130 से ज्यादा देशों के साथ को स्पॉन्सर किया। इस प्रस्ताव में, जिसमें कुल 135 को स्पॉन्सर थे, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और जॉर्डन की क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता और राजनीतिक आजादी के लिए अपना मजबूत समर्थन दोहराया गया। भारत ने क्यों किया प्रस्ताव का समर्थन? चलिए ये भी बता देते हैं कि भारत के लिए यह मुद्दा कई कारणों से महत्वपूर्ण है। इनमें ऊर्जा सुरक्षा सबसे बड़ा कारण है। भारत में आयात होने वाले तेल का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आता है। इसके साथ ही समुद्री व्यापार को पूरा करने के लिए सभी तरह के भारतीय जहाज भी होर्मुज से गुजरते हैं। साथ ही साथ खाड़ी देशों में लाखों की संख्या में भारतीय काम करते हैं। यही वजह है कि भारत ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। प्रस्ताव को लेकर ईरान का जवाब भी आया सामने। ईरान ने इस प्रस्ताव को गैर कानूनी और पक्षपातपूर्ण बताया है। यूएन में ईरान के प्रतिनिधि अमीर सईद इरावानी ने कहा कि अमेरिका और इजराइल के हमलों में 1300 से ज्यादा नागरिक मारे गए और 17,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हमलों के कारण ही हजारों घर, स्कूल, अस्पताल तबाह हो चुके हैं, जबकि उन्होंने सिर्फ अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की है। ईरान ने साफ किया है कि ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट बंद नहीं किया है। वो खुद खाड़ी देशों के साथ अपने अच्छे संबंध रखना चाहता है। इरावानी ने इस प्रस्ताव को लेकर कहा कि कोई गलती ना करें, आज ये ईरान है, कल ये कोई दूसरा सॉवरेन देश हो सकता है। वहीं ईरान से इतर अमेरिका की अपनी अलग ही वजह है। यूएन में अमेरिका के प्रतिनिधि माइक वाट्स ने कहा कि ईरान नागरिक इलाकों और ढांचों को निशाना बना रहा है। दुनिया इसके खिलाफ खड़ी है। हमने पहले बातचीत से पूरा मामला शांत करने की कोशिश की थी, हालांकि ईरान इस बातचीत में नहीं माना था। इस खबर पर अपनी राय हमें जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल।